अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं यहाँ पर सलाम कर रही हूँ तो एरार बोल रहे हैं वालेकुम अस्सलाम करके। तो सुबह का वक्त हो रहा था। तो सुबह के वक्त में वही रहता है कि सीधा बिस्तर उठाओ, उसको साफ़ करो, जहाँ के वहाँ सब सामान रखो, और फिर उसके बाद में हमको और दूसरे काम रहते हैं, क्योंकि अगर उठते साथ ये सारी चीज़ें कर लो तो घर कैसा उठते साथ साफ दिखता है। और अहरार के वजह से नहीं किया तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, हर सामान इधर उधर रखे रहता है, उसको ज़्यादा पसारे नहीं करता बोलना वो, लेकिन उसका ईयरफोन का और चार्जर का प्रॉब्लम होता है, कभी यहाँ रखेगा कभी वहाँ रखेगा। तो बस वही मैं सब कुछ सेट कर रही थी। और कैसा है ना कि आज मैं जो बोलूँगी तो शायद किसी को बुरा लगे या भला, नेगेटिव कमेंट करने के पहले नहीं किया, पूरा वीडियो वॉच कर लेना पूरा एंड तक के, उसके बाद में आपको जो भी कमेंट करना होगा करना। तो मतलब लड़का लड़की ये दोनों में मतलब इतना फ़र्क किया जाता है ना, कि लड़कियां है तो लड़कियां सब कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते। हालांकि मुझे लड़का है, आप लोगों को ये लगेगा कि आपको बेटा है सिस्टर, आप इसलिए बोल रहे हो करके, तो ये बात नहीं है। मेरी पहले से ही ये सोच रही है कि जैसे मेरे अब्बू थे, तो अब्बू जब मेरे काम ड्यूटी पर जाते थे ना, तो वो शाम को आते थे, हम लोग कूलर में सोते थे और अब्बू हमारे बाहर रहते थे। हम ठंडा पानी पीते थे फ्रिज का, और हमारे अब्बू को जो पानी मिलता था वो पानी पीना पड़ता था। तो एक ऐसा लगता था कि मतलब हम तो यहाँ पर बहुत आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं ना, लेकिन लड़कों के ऊपर में बचपन से जिम्मेदारियाँ लाद दी जाती है। लड़कियों के ऊपर में भी ऐसा नहीं कि उनको भी रहता है, लेकिन नहीं, क्या लड़कों के लिए ऐसा होता है ना कि जैसे उनको पढ़ लिख करके काम करना ही है। मतलब हम तो उनको बहुत अच्छे से रखते हैं, अगर माँ बाप लड़कियों को परियों की तरह पालते हैं तो लड़कों को भी माँ बाप नवाबों की तरह रखते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं, कहीं ना कहीं लोगों के नज़रों में आजकल लड़के गलत ही होते जा रहे हैं। लड़के बोलते हैं ना कि बेटियां नसीब से और बेटे दुआओं के बाद मिलते हैं करके। तो हाँ, कि किस्मत में रही तो बेटियां होती है, वरना बेटे भी किस्मत से होते हैं, बेटियां भी किस्मत से होती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना ये है। और बात रहती है हमारे परवरिश के ऊपर में कि हम बेटा बेटी हो जो भी हो, उनको परवरिश किस तरीके की दे रहे हैं करके। तो यहाँ पर तो मैं अपना खाना बनाने लगी थी, शिमला मिर्च वगैरह बना रही थी और दाल उबालने को रख दी थी। तो उसमें कैसा है ना कि जैसे मेरा अहरार है, मेरे को हर काम करने लगता। अब बेटियां नहीं आ तो वो मुझे बहुत काम में हाथ बटाता है, मेरी केयर करता है, फ़िक्र करता है। मैं ये तो नहीं बोल सकती ना, क्योंकि ये नाशुक्रापना हो जाएगा कि अगर किसी के घर में दो लड़कियां भी है और लड़के भी है तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं लड़की अच्छी है, तो अल्लाह से नाफरमानी हो गई कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है लेकिन फिर भी आप नाशुक्रापना कर रहे हो कि नहीं बेटियां अच्छी है बेटे अच्छे नहीं हैं। बेटा बेटी दोनों अब अपनी जगह सही है। बेटियां ऐसा नहीं कि बेटियों को भी माँ बाप की फ़िक्र होती है, बेटों को भी होती है। बेटो तो अपना सब कुछ छोड़ छुड़ा करके माँ बाप के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों के पीछे भागने लग जाते हैं, अपना बचपन भूल जाते हैं। बचपन से सिखाया जाता है बेटा बड़े होके घर की ज़िम्मेदारी संभालना है, बड़े होके ये काम करना है तुमको। तो ये ऐसा चलते आ रहा है ना, ये हमारे दौर की बात नहीं है, पहले से ये चलते आ रहा है। फिर भी पता नहीं बेटा कहीं ना कहीं गलत क्यों हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। और बेटियां कभी कभी ऐसा होता है, हम भी अपने घर परिवार छोड़ करके आते हैं अपने मायके में, मायके से ससुराल आते हैं। अगर ससुराल वाले अच्छे हैं तो लड़कियों को बहुत प्यार मिलता है, हस्बैंड मेन अच्छा होना चाहिए हमारा। तो ऐसा नहीं है कि हर ससुराल वाले अच्छे नहीं रहते, कुछ अच्छे भी रहते कुछ बुरे भी रहते। दुनिया में दो साइड के लोग हैं, कई अच्छे होते तो कई बुरे होते। तो वैसा ही है, लड़के भी कई अच्छे होते हैं, कई लड़कियां भी अच्छी होती, कई लड़के भी अच्छे होते। तो इसलिए हम सभी को गलत नहीं बोल सकते। आज मेरा दिल किया कि मैं ये बात बोलूँ करके कि हाँ, हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो सोचते हैं, हाँ वो सही है, लेकिन किस हद तक के सही है तो हम लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि लड़कियां भी जिम्मेदारी उठा रही है आजकल, लड़के भी उठा रहे हैं। लड़के भी पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर रहते हैं, लड़कियां भी रह रही है। लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़का शादी करके लड़की लेकर के आता है तो वो किसी न किसी की बेटी होती है ना, जब हमारे घर में आती है तो लाता कौन है उसे लड़का। हम मतलब फिर वो लड़की को परेशान करने लग जाते हैं कुछ लोग। कुछ गलत हुआ तो फिर लड़की को बोलते हैं, फिर लड़के को बोलेंगे। लड़की की वजह से लड़के को सुनना पड़ता है कि नहीं बीवी के आते साथ लड़का मतलब हमारा हाथ से निकल गया। मतलब हर बार लड़के को बोला जाता है। यार आप लोगों को शायद मेरी बातें बुरी लग रही हों, क्योंकि मेरे यहाँ पर ज़्यादातर ऑडियंस जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लड़कियाँ हैं।
तो आप लोग भी मेरे वीडियो को अच्छे गौर से समझिए, इसके अंदर की जो बातें हैं उसको समझिए। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई लड़की लड़का गलत होता है करके, फिर से ये बोल रही हूँ कोई लड़की लड़का कभी गलत नहीं होता, बात हमारी परवरिश के ऊपर में होती है डिपेंड। गरम हो गया है, तो इसलिए खा उसको। मैं नहीं खाता। थोड़ा सा लेना। नहीं इतना सा खा के बहुत अच्छा। नहीं अच्छा नहीं लगा। 1 चम्मच लेके दे। नहीं अच्छा नहीं लगा ना। तो उसमें दूध, बिना दूध के अच्छा लगता है ना। नहीं मेरे को दूध इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। दूध है मेवा है करके अच्छा नहीं लग रहा है तेरे को। हाँ खाना नहीं तो कैसा होगा बताओ तेरे को। थोड़ा सा नहीं बोल रही हूँ ना, 1 चम्मच ले। 1 चम्मच तो भी पी के देख, जल्दी पी बिना नहीं तो जी वैसा जैसा लग रहा। दूध से कैसा करता है यार, दूध की चाय प्योर होना। हाँ, तेरे को और वो चाय ही पूरा थी दूध की और कॉफी। हाँ चाय कॉफी पी के होती है, खीर पी के होती है, आइसक्रीम खा के होती है। वो मीठी लगती है। हाँ आइसक्रीम भी खा के होती है। तो ये आम का तेरे को जूस पी के नहीं होता है, आम का कोई फल में डाले तो वो पी के नहीं होता है, ऊपर से मेवे की कोई चीज खा के नहीं होती है। तो बहुत परेशान करता है यार तो सच्ची में, दिमाग खराब हुआ। पियो आपका मेरे बदले का। नहीं मेरा वो है, मैं अपना पीऊंगी ना। उसमें है भी नहीं क्या वो। मैंने इतना सारा पी ली हो और ये देख तेरा इतना है और मेरा इतना है। तूने कुछ भी नहीं पिया है, कुछ भी नहीं खाया। हाँ और मेरा देख मैंने पूरा आमरस पीते हैं, खाने की जूस बनाया आपने। हाँ तो मैंने ये गाढ़ा वाला बनाई हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है तो इसलिए इसको। हाँ तो गरम तो मत हो गया, अभी बनाएंगे इसलिए नहीं खाते हम। मत खाइए शायद नहीं खाता। तो अब जो मैंने मैंगो शेक बनाई थी ना, तो अहरार को पसंद नहीं है ना मैंगो शेक, वो पीने नहीं देखता है। क्योंकि मैंने उसमें नहीं किया, ड्राई फ्रूट्स भी डाली थी किसी भी तरीके से पी लेगा करके, पर वो नहीं पिया क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है दूध डला हुआ और क्या बोलते जो अपन ड्राई फ्रूट डालते हैं वो ड्राई फ्रूट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैंने उसमें नहीं किया, ड्राई फ्रूट डाल दी थी तो इस वजह से फिर उसने पिया नहीं, मैंने तो पी ली। फिर बाद में ये प्याज जो रहती है तो अहरार मेरा हाथ बटाने लगता है हर काम में, तो प्याज तो वैसे ही वो ही साफ़ करता है, लेकिन आज मैं भी थोड़ा सा करने लग जाती हूँ करके। तो फिर प्याज वगैरह साफ़ हुई, उसके बाद मुझे जो बाकी का ओटा वगैरह साफ़ करने का था वो सब कुछ करके रखी मैंने। तो मतलब वही जो मैं आप लोगों को बोल रही थी माने घर के काम में, तो मेरी जो मैं कर रही हूँ वो तो शेयर करने के बजाय मेरे आज थोड़ा कुछ अलग निकल गया। मतलब मुझे जो पर्सनली लगा ना वो मैंने बोली कि लड़कियां भी हमारे लिए बहुत मतलब लड़कियों को जो माँ बाप का दर्द होता है ना वो दर्द बेटों को भी होता है। इतना रहता है कि बेटे दिखाते नहीं हैं और बेटियों का ऐसा रहता है कि हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बराबर है ना कि लड़कियां जल्दी से रो देती है तो लड़कियों को संभालने के लिए भी तो हमारे को कोई भाई की बाप की ज़रूरत होती है ना। तो इस वजह से वो लोग उन लोगों को भी आंसू आते हैं, उन लोगों को भी तकलीफ़ होती है, लेकिन अपनी दुख दर्द तकलीफ़ वो भी छुपाते हैं। काम अगर बेटियां कर रही है आजकल तो बेटे भी काम करते हैं, माँ बाप की परवाह अगर बेटियां कर रही है तो बेटे भी करते हैं। हाँ वो एक बेटी का रिश्ता माँ से ऐसा रहता है ना कि माँ हो या बाप हो कि मतलब हम लोग छोटे से बड़ी जब बेटी करते हैं हम उसको किसी और घर में दे देते हैं शादी करके, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो ये फ़िक्र हमको लगी रहती है। बाकी की तो फिर लड़की की ज़िंदगी एडजस्ट करने में जाती है कि हाँ कि किस तरीके से हमको रहना, किस तरीके से करना है, तो उसी तरीके से लड़के को भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। जो घूमना फिरना है, खाना पीना है, वो सब अपने फैमिली के लिए वो भी सेक्रीफाइस करता है। ऐसा नहीं कि लड़कियां ही करती है करके और लड़के नहीं करते, और लड़के ही करते हैं लड़कियां नहीं करती। आज के दौर में ऐसा है कि लड़के कमा रहे हैं, लड़कियां भी कमा रही है, लड़के अच्छा पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी बहुत पढ़ रही लिख रही है। तो किसी ज़माने में आज के लड़कियां लड़कों से कम नहीं है मेरे हिसाब से। वो पुराना दौर था कि हाँ लड़कियां बहुत वो थी, एक नहीं बोलते क्या, कुछ भी नहीं बोलती थी, बहुत बेचारी टाइप हुआ करती थी, पढ़ती लिखती नहीं थी, पढ़ाते लिखाते नहीं थे। लेकिन आज का दौर वैसा नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, तो सबको समझता है कि हाँ बेटियों को अगर हम पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बेटियां अपने पैर पे खड़ी हो सकती है करके।
तो बस मैंने जो फूल वगैरह लगी थी वो फूल तोड़ दी और उसको मेरे को सेट करने का रहता है, तो मैंने उसमें हॉल में ला करके उसको सेट कर दी थी। फिर बेसिंग में वगैरह बहुत कचरा हो गया था तो उसको साफ़ कर ली, उसको वहाँ से धो ली। और कचरा तो हेरार ही फेंकने जाता है, कभी कभार मैं भी फेंक देती हूँ। और फिर बाद में जो मेरा हॉल वगैरह तो सब कुछ सेट हो चुका था। फिर मुझे बस पोछा ओछा लगाने का बचा हुआ था, तो मैं ये ड्रेसिंग मतलब यहाँ का जो है बेसिंग के पास का उसको नहीं किया, 2-4 दिन में से साफ़ कर लेती हूँ, कपड़ा मार लेती हूँ वॉशिंग मशीन पे से, तो मतलब जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, डेली के काम होते हैं फिर ये। तो बस प्लीज़ मेरे वो जो बातें हैं किसी को अगर हर्ट हुआ हो तो सॉरी। अगर समझ सकते हो तो आप लोग समझ सकते हो मेरी बातों को कि मतलब मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं बोली हूँ करके। मेरे दिल में एक था, और अपने दिल की बात रखने का हक हर किसी को होता है। सबका नज़रिया अलग अलग होता है। और जब मतलब हमारे पास में जब दोनों चीज़ दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमने। अगर हमारे पास में लड़का है लड़की है तो ये ना नहीं बोलना चाहिए हमने कि नहीं लड़कियाँ माशाल्लाह से बेटियाँ सब कर लेती है, बेटे कुछ नहीं करते। तो अल्लाह से नाफरमानी हो गई कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे को दोनों नेमतें अता करी है, क्योंकि जिसके पास नहीं होता ना यार वो समझते हैं। जैसे अब मुझे एक ही बेटा है, मैं जानती हूँ, मुझे मेरे पास में जो है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि है हमारे पास में औलाद। और फिर हमारे पास में औलाद होते हुए हम नाशुक्रापन अदा कर रहे हैं कि नहीं बेटा कर रहा है, बेटियाँ नहीं करती, बेटी करती है, बेटा नहीं करता। तो ये तो फिर मतलब अल्लाह को भूलने वाली बात हो जाती है ना। शुक्र अदा करो आपके पास में जो है उस पर कि हाँ दोनों भी सही है, दोनों को ये नहीं है। अगर हम नाशुक्रापन अदा करेंगे तो औलाद भी उससे सोचती है अरे हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप हमारे लिए ऐसा क्यों सोचते हैं करके। तो वहाँ पर बच्चों के दिलों में बुराई छा जाती है, बेटा बेटी को लेकर के हम ही नहीं क्या बच्चों के दिलों में दरारें पैदा कर देते हैं। तो बस आप लोगों से ये डिस्कशन करना था, इसलिए मैं आज जो काम कर रही थी ना, काम के वीडियो तो हमेशा होते रहते हैं, तो सोची कि चलो दिल में कुछ बातें हैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ अगर आप लोगों को पड़ती है, क्योंकि किसी किसी को मेरी बातें अच्छी लगती है तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।